हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज की जो वीडियो है वो हो रही है अष्टमी पूजा की। तो नानी के यहाँ कोई नहीं कर रहा, मम्मी नहीं कर रही हैं, मैं कर रही हूँ। तो मैं ये वाली साड़ी पहन रही हूँ। क्यों पहन रही हूँ, देखिए आप सभी को लगता है ना कि हम साड़ियाँ लेके आते हैं। देखो साड़ियाँ लेके आते हैं तो सिर्फ आप सभी को देने के लिए लेके आते हैं, नहीं, मैं भी हमारी साड़ियों में से ही पहन रही हूँ क्योंकि मुझे पर्सनली ना ये साड़ी बहुत प्यारी है भी बहुत प्यारी। और मैंने जब हम साड़ियों का स्टॉक लेने गए थे ना तो ये अपने लिए ले ली थी, और आप सभी को भी चाहिए हो तो ले सकते हैं। मैं दिखा देती हूँ एक बार पूरी फुली खोल के, आपको प्यार ऐसे ही हो जाएगा इस साड़ी से। ये देखो सही में इसका पल्ला है, ये पूरा देख रहे हैं आप, कितना सुंदर, कितना हेवी काम हो रखा है इसमें। हम ये साड़ी पहले भी लाए थे, पहले स्टॉक में, आपको याद होगा तो, लेकिन उसका बॉर्डर अलग था। उसका बॉर्डर बहुत साटन कपड़े में था, लेकिन इस बार ये सिल्क वाला बॉर्डर आया जो इसको एनहांस कर रहा है। देख रहे हैं आप, इसकी ब्यूटी को एनहांस कर रहा है। कपड़ा जो है वो शिफॉन ही है एज यूजुअल, थोड़ा सा शिमरी में है शिफॉन में, और इतना सुंदर। और पूरी साड़ी में है, नीचे नीचे देखो आप, पूरी साड़ी में है, एंड तक है। और आप कहते हैं ना ब्लाउज दिखा दो, तो रनिंग ब्लाउज है। तो ब्लाउज मैंने अभी नहीं सिलवाया, आप तो जानते ही हैं, बिल्कुल भी टाइम नहीं है। तो मैंने इसको इस तरीके से अंदर करके पहन लूंगी, या फिर ब्लाउज काट देती हूँ, है ना मम्मी, हम ब्लाउज काट देते हैं और बनवा लूंगी बाद में। अभी देखते हो मेरे पास रेडीमेड ब्लाउज है जो कि कोरा भी है, एक रेड कलर का है। जब मम्मी गए थे राजस्थान तो लेके आए थे मेरे लिए, उस पे डाल लेती हूँ या किसी और पे भी देखती हूँ, और ब्लाउज पीस निकाल लेती हूँ इसका। तो ये तो मैंने अपने लिए साड़ी ले ली। ऐसी बहुत सारी और भी हैं, ये देखिए जैसे इस फ्लावर में है, ये रही सेम साड़ी, ठीक है, सेम है। और इस वाले फ्लावर में है, इस फ्लावर में तो बहुत वैरायटी है हमारे पास, बहुत सारे कलर है। आपको अगर दूसरा चाहिए हो ना, ये दिखाती हूँ। 3 पॉलिथीन और है, एक ये है, पिंक में है, आमी में है, इस तरीके में है, इसमें भी है, फिश दिखाओ नीचे से, नीचे पॉलिथीन। हाँ, बाद में दिखाती हूँ, इधर दिखाओ मुझे। तो बहुत सारे और कलर्स अवेलेबल हैं। रेड तो दिख ही रहा है आपको, पिंक है, लाइट पिंक है, डार्क पिंक है। तो जरूर डीएम करना आप सभी। और इसका तो फुल लुक दिखाऊंगी। मैं जल्दी से रेडी होने जाती हूँ, सीधा पल्ला पहनना है। आप इसको छठ में, दिवाली में कभी भी कैरी कर सकते हो, बहुत रिच लुक देगा, और कॉस्टली भी नहीं है। सबसे बड़ी बात तो करवा चौथ में भी पहन सकते हैं। हाँ, करवा चौथ में भी डाल सकते हो। और ऐसी भारी भारी साड़ियों का प्राइस तो आप सभी को पता ही है कितना कॉस्टली चल रहा है, क्योंकि ये सारा हैंडवर्क है। ये जो पाइप वाली मोतियां हैं, ये तो सीक्वेंस वर्क मशीन का ही होता है, और थ्रेड वर्क भी है। अलग अलग तरीके के वर्क हैं, तो बहुत अमेजिंग लगने वाला है। मैं पहनती हूँ, रेडी होती हूँ, फिर इसके बाद फुल लुक दिखाऊंगी आप सभी को। चलिए, और यहाँ पर लड़की हमारी देख रही, ये भी उठ गई है, आज सुबह से नहीं उठ रही थी। कुहू आराम से रहना, गिरना नहीं। और देखिए ये है साक्षी का लुक। कैसा लग रहा है, कैसी लग रही है साक्षी? प्यारी साड़ी लग रही है ना। आप सभी को कैसी लग रही है? बहुत अच्छी लग रही है, रेड रेड सी है। और मैं यहाँ पे पटमाइस बना रही हूँ, ऑलमोस्ट बना ही चुकी हूँ। आप कहते हैं ना कैसे बनता है, कैसे बनता है, इससे आप डॉट डॉट कर लोगे, है ना? ठीक है, करो। ये है साक्षी का फाइनल लुक, ये देखिए आप। हेलो, हाँ, अच्छा। और यहाँ पर मैं भी रेडी हो गई हूँ बिल्कुल, और मैंने सीधा पल्ला नहीं लिया है क्योंकि कुहू भी है, परेशान कर रही है लड़की आज सुबह से। सच बताऊँ, सुबह से उठने को तैयार ही नहीं है। तो मैंने ये हल्की सी साड़ी डाली है, कोरी साड़ी है सारी, और ब्लाउज़ नहीं कराया था क्योंकि इस बार ना कुछ ऐसा लग ही नहीं रहा था हम लोगों को, बट कुछ चीज़ें ज़रूरी होती है तो करना ही पड़ता है, इसीलिए सब कुछ ओरियान हो गया। यानी कि हमने अरेंजमेंट सारी कर ली है। खोइछा भरने का दिखाती हूँ मैं आप लोगों को। ये रहा पान का पत्ता, चावल, इसमें प्रसाद है, ये है फ्रूट, यहाँ श्रृंगार का सारा सामान है, और ये है खोइछा भरने के लिए कपड़ा। लाल पीला ही चलता है, तो इस बार हमने पिंक ले लिया है हमेशा लाल लेते थे। ये है लौंग, ये सब डालते हैं ना खोइछा भरने में। तो सारी चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, आप लोग बने रहिए हमारे साथ।
आज हर जगह भंडारा ही भंडारा। दिखाओ, पूरा दिखाओ। लुक, और ये झूला देखो बच्चों का। झूला वाला झूले का। हाँ, बहुत अच्छी। तो हम कैसे लग रहे हैं गाइस? आए थे पूजा करने, पता चला अच्छा से करना, पता चला भंडारा हो रहा है। सच में हो रहा है अंदर, पर क्या करें। और यहाँ पर पहुँच गए थे हम पंडाल में। साक्षी चली गई है माता के पास, और मैंने कहा थोड़ा सा वीडियो तो बनाना बनता ही है, क्योंकि आप लोगों के साथ मैं सारा कुछ शेयर करती हूँ, तो हर चीज़ दिखाने का प्रयास रहता है कि अच्छे से आप लोगों को दिखाऊं। यहाँ पे सबसे पहले साक्षी ने अपना खोइच भरा था, क्योंकि मेरा ना इस साल मन नहीं कर रहा था, बट मेरी किसी से बात हुई तो उन्होंने कहा कि नहीं, ये सब छोड़ा नहीं जाता है, आप छोड़ोगे नहीं, कर लो जैसा भी है, फूल पान लेके, ऐसे कहते हैं ना कि थोड़ा सा भी लेके कर लो। तो मैंने कहा कि चलिए ठीक है। तो यहीं पे साक्षी के यहाँ ही हूँ मैं, आप लोग देख ही रहे हैं, तो यहीं पे मैंने कहा कि चलो, माता कहीं की भी माता हो, माता तो माता है, और उनके लिए हम बच्चे ही हैं, और जैसा भी है मेरा मन तो जानती ही हैं वो अभी, क्योंकि इन सब चीज़ों में ना मम्मी की बहुत ज़्यादा याद आती है। हर टाइम मम्मी का ध्यान था, क्योंकि एक एक चीज़ अभी तक हम लोग मम्मी से ही पूछ के करते थे। साक्षी भी है तो अब वो मेरे से पूछती है, बट कुछ चीज़ें ऐसी होती है ना कि हम भी मम्मी पे ही डिपेंड थे, तो बहुत खलता है मम्मी की कमी। और याद तो ऐसे कर रहे थे कि मम्मी इन चीज़ों में बहुत आगे रहती थी। हम लोग साथ में आरती गाया करते थे अपने, जहाँ पे हम लोग भरते थे खोइचा, तो हम लोग स्पेशली माइक से आरती गाते थे, वो लोग हमें दे देते थे कि आप लोग गाओ। मगर वही है कि अब कुछ चीज़ें नहीं वापस आ सकती हैं, तो हर चीज़ करना तो है ही, लाइफ को ऐसे छोड़ नहीं सकते, आगे बढ़ना है ही। तो फिर मैंने भी सोचा मैं भी भर लेती हूँ, माता तो जानती हैं सब कुछ। यहाँ पर सुबह से तो मन नहीं हो रहा था, मगर एकदम से जब बात हुई तो उन्होंने समझाया मुझे, मेरी ही एक भाभी है, उन्होंने समझाया, तो फिर मैंने कहा कि चलो कर ही लेते हैं, कोई बात नहीं। और उसके बाद मैंने कहा कि ठीक है, भर के आती हूँ, क्योंकि मैया आती है ना, कहते हैं कि ये खोइचा बहुत ज़रूरी होता है। वो आई हैं और हम लोग उनके स्वागत में नहीं जाएं, उनसे आशीर्वाद नहीं लें, वो अच्छा नहीं लगता है। साल में एक बार आती हैं माता, तो इस चीज़ के लिए ना फिर मैंने कहा कि चलो जो कुछ भी अवेलेबल हुआ जल्दी जल्दी में उन चीज़ों को लेके, कहते हैं फल फूल लेके ही अपना ये भर लिया। और आप लोग कैसे भरते हैं खोइचा, आप लोग ज़रूर बताना। माता के पास जाते हैं, एक्चुअली होता क्या है कि जहाँ मूर्ति होती है ना वहीं पे ये भरना होता है। मंदिर में जाके आप भर लो वो ठीक है, हमने मंदिर में भी भरा हुआ है 1-2 बार, क्योंकि लॉकडाउन के टाइम में नहीं आई थी, पंडाल नहीं लगा था, तो मंदिर में भी भरा था। मगर ज़रूरी होता है जहाँ मैया आती हैं, कहते हैं नवरात्रों में बहू बेटी नहीं, सिर्फ बेटी अपने अपने मायके जाती है, वहाँ पे खोइचा भरती है, तो जहाँ पे जो रिवाज है ना। और हम लोगों के यहाँ पे यही होता है कि नवरात्रों में बेटियाँ अपने अपने मायके जाती हैं, वहाँ पर माता भी आई होती हैं, तो वहीं पे जाके खोइचा भरते हैं। ये सब प्रचलन है, कहीं का कुछ रिवाज है, कहीं का कुछ रिवाज है, तो इस चीज़ को मैं नहीं कहूँगी। बाकी जो अपना अपना होता है ना, श्रद्धा से आप कर लीजिए, कहीं पे भी माता तो एक ही है। यहाँ पर साक्षी और मैंने दोनों ने एक एक करके बारी बारी से खोइचा भर लिया था। और साक्षी की लुक, साक्षी की जो साड़ी है वो कैसा लग रहा है, लुक कैसा लग रहा है आप बताना। मैं तो बिल्कुल सिंपल रेडी हुई थी, बट साक्षी ने सब कुछ किया था अच्छे से, पटमाइश वगैरह किया था। जो आप लोग पूछते रहते हैं कि सिंदूर ये कैसे लगाते हैं, तो हर शुभ दिन पे ये लगाते हैं। हमने आलता नहीं लगाया लास्ट में, क्योंकि आलता का ध्यान करते ही मम्मी को याद करने लगते हैं हम लोग। तो अच्छे से यहाँ पे खोइचा भर लिया था, माता को आशीर्वाद ले लिया था। और एक चीज़ की, साक्षी की जो साड़ी है वो बहुत अच्छी लग रही थी। आप लोगों ने बहुत सारे कमेंट करके DM करके मुझसे पूछा है कहाँ से ली है, तो ये वाला स्टॉक हमारे पास बहुत सारे अवेलेबल है। आप लोगों को अगर लेना हो तो आप इंस्टाग्राम पे DM कर सकते हैं। मधु साक्षी हमारा इंस्टाग्राम ID है, आप लोग उसको भी फॉलो करिए और साड़ी के बारे में सारी जानकारी लीजिए। बहुत सस्ती साड़ी है और बहुत सारी स्टॉक में हम लोग इस बार मंगाए हैं, तो जल्दी से चेकआउट करिए हमारा पेज।